नमस्कार। आत्मदीपो भव की अगली कड़ी में आपका स्वागत है। आज स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर सभी वीर पुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है दिल पर पत्थर। नीरजा आज 21 वर्ष के अपने बेटे को लेह भेजने की तैयारी कर रही है। सीडीएस की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर उसका पुत्र अभिषेक सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त हुआ है और पहली पोस्टिंग लेह में दिया गया है, जो भारत और चीन के बॉर्डर पर है। अभिषेक ने माँ से कहा, माँ मैं बाजार जा रहा हूँ, जरूरी सामान लेकर अभी आता हूँ। वहाँ ठंड बहुत पड़ रही होगी, कुछ ऊनी कपड़े और खरीद लाता हूँ। रात में साथ खाना खाएंगे। बाइक पर चढ़ते चढ़ते अभिषेक ने कहा, अच्छा ठीक है, जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। सुबह सुबह तुम्हें निकलना है, नीरजा ने पर्दे ठीक करते हुए कहा। हाँ हाँ, सनसनाते हुए अभिषेक मोटरसाइकिल से निकल पड़ा। रात के 8 बजने वाले थे। खाना तैयार कर डाइनिंग टेबल पर सजाकर नीरजा अपनी बेटी के इंतजार में बैठ गई। तभी उसका मन अतीत के पन्नों को पलटने लगा। अविनाश के गए आज 21 वर्ष बीत चुके थे। कारगिल के युद्ध में अविनाश देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देकर अमर हो गए थे। नीरजा ने दिल पर पत्थर रखकर जीवन जीना स्वीकार किया था और अविनाश की यादों को अभी भी वो अपने सीने में सहेज के रखे हुए थी। अविनाश और नीरजा एक विवाह समारोह में मिले थे। मौसी के पहचान वाले थे। मौसी ने माँ से कहा, देखो ये लड़का कैसा है नीरजा के लिए। सेना में अफसर है, बेपुर गांव का जमींदार घराना है, लड़का भी नेक है। नीरजा को भी अविनाश पसंद आ गया और अविनाश को भी नीरजा भा गई। बस मौसा मौसी और माँ पिताजी बात तय कर आ गए। बसंत पंचमी का मुहूर्त निकला और नीरजा और अविनाश का विवाह कर दिया गया। विवाह के 1 महीने बीत रहे थे। होली मनाकर अविनाश को वापस कश्मीर लौटना था। भीगी आंखों से अविनाश को नीरजा ने कश्मीर के लिए विदा किया। वो 30-40 दिन का दिन जो अविनाश के साथ नीरजा ने बिताया था, वह उसका स्वर्णिम दिन था, जिसकी यादों के सहारे वो आज भी जीवन जी रही थी। गांव में रामनवमी का उत्सव मनाया जा रहा था। तभी नीरजा ने गर्भवती होने का समाचार अपने सासू माँ को सुनाया। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। दुगने उत्साह से रामनवमी का त्योहार मनाया गया। अविनाश के पास खबर पहुंचाई गई। उसके खुशी का ठिकाना न रहा। बच्चे के जन्म पर मैं जरूर छुट्टी लेकर के आऊंगा, अविनाश ने नीरजा से वादा किया। नीरजा को आज भी याद है कि 7वें महीने का गर्भ था, तभी कारगिल का युद्ध छिड़ गया। माता पिता, सगे संबंधी, नीरजा, सभी का कलेजा मुंह को आ गया। अविनाश भी देश की सेवा करने के लिए युद्ध पर जा रहा था। उसे बहुत गर्व था, पर माँ और पत्नी के लिए आसान नहीं होता है पुत्र और पति को युद्ध पर भेजना। वक्त आने पर जो नारी के 2 रूप होते हैं, जो वक्त आने पर मोम सी मुलायम हो जाती है तो वक्त आने पर पत्थर सी कठोर। दिल मजबूत करके रोज समाचार सुना जा रहा था। युद्ध की जानकारी ली जा रही थी। नीरजा अंदर ही अंदर घबराहट और बेचैनी का सामना कर रही थी। नतीजा ये हुआ कि असमय ही उसे अविनाश के बच्चे को जन्म देना पड़ा। अभिषेक के जन्म के 12 दिन बाद ही ऐसी खबर आई जो पूरे परिवार क्या पूरे गांव को हिला दी गई। अविनाश देश के लिए शहीद हो चुके थे। सभी स्तब्ध, मायूस। नीरजा तो काठ सी हो गई थी। ये क्या, बच्चे के जन्म पर आने की बात तो कही थी, पर इस तरह तो नहीं। तिरंगे में लिपटे, डिब्बे में बंद। नीरजा पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा था और माँ तो यह सदमा सह भी न सकी और चल बसी। अभिषेक 5 साल का हुआ तो ससुर भी चल बसे। अब नीरजा और अभिषेक जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए बच गए थे। करना ही था, सहना ही था। जीवन है, सुख दुख की चक्की है। घबराना, हिम्मत हारना एक सैनिक की पत्नी को शोभा नहीं देता। अभिषेक का अच्छे परवरिश और पिता की तरह फौजी बनाना, यही उसका भविष्य बन गया था, उसका उद्देश्य बन गया था। अविनाश की आत्मा, नीरजा की आत्मा मानो जुड़ी हुई थी, अभी भी, इतने वर्षों बाद भी। तभी बाइक की आवाज से नीरजा का ध्यान टूटा। अभिषेक जरूरी सामान लेकर आ चुका था। माँ,
आपके माथे पर यह चिंता और थकन कैसी? आपने ही मुझे पिता की तरह बनना सिखाया है। अगर आप परेशान हैं तो मैं नहीं जा रहा। कुछ भी कर लूंगा पर फौज में नहीं जाऊंगा। माँ आप खुशी खुशी भेजेंगी तभी जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, तुम्हारे जाने के बाद मैं अकेली हो जाऊंगी, बस यही सोच रही थी, नीरजा ने अपनी विवशता और चिंता को छुपाते हुए कहा। अभिषेक का भविष्य संवारने के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए नीरजा ने पटना में एक छोटा सा आशियाना बना लिया था, पर अब तो कल से वह फिर अकेली होने वाली है। बेटा भी देश की सेवा के लिए जाने वाला है। सुबह सुबह अभिषेक ने भी चरण स्पर्श किया और स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। बेटे को जाते नहीं देख पाई। वह रोती रही, घंटों रोती रही, दिल पर पत्थर रखकर। कलेजे के टुकड़े को देश की सेवा के लिए भेज दिया। अविनाश की आखिरी इच्छा जो पूरी करनी थी उसे। जय मातृभूमि, जय भारत।